काम, लेकिन उस काम को केवल राम नाम से जोड़ दो, चाहे वो भोजन हो। और एक बात और याद रहे माताओं, जब भी आप भोजन बनाने की प्रतिक्रिया अलग होती है, जैसे रसोई घर अलग होता है कि नहीं? क्योंकि ना तो भोजन किसी के सामने बनाना चाहिए और ना भोजन किसी के सामने पाना चाहिए। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मर्यादा में करना चाहिए। कौन कौन? भोजन भजन खजाना नारी, चारों पर्दों के अधिकारी। भोजन भजन खजाना और नारी, ये चारों पर्दों के अधिकारी। लेकिन आज सारे बेपर्दा हो गए, भोजन भी बेपर्दा, भजन भी बेपर्दा, नारी भी। और कहते खजाना, खजाना जो हम पर्दा में रखते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने काले धन के रूप में वो भी बेपर्दा कर दिया। हा? काला धन, नोटबंदी हुआ था, बहुत लोगों के पास काला धन निकला। हा? कई लोग हमसे पूछते हैं, बोले देवी जी आपके पास काला धन है? हम कहा सबसे बड़ा काला धन है हमारे पास। कौन सा? कृष्ण रूपी काला धन। उससे बड़ा संसार में कोई धन नहीं है। क्योंकि अगर हम इन चीजों को पर्दा में नहीं करेंगे तो हमारे गृहस्थ जीवन की जितनी भी बरकत है वो नष्ट हो जाती है। और हमारे घर में जो लक्ष्मी आने, जो व्यवसाय चलता है, जो लक्ष्मी आती है, वो लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। इन सब चीजों को अगर हम मर्यादा में ना रखें इन सब चीजों को मर्यादा में रहना चाहिए। कहते हैं एक मर्यादा की सीमा होती है, मर्यादा की एक रेखा होती है, और जब उस मर्यादा रूपी लक्ष्मण रेखा को जब जानकी ने भी पार कर दिया तो उनका भी हरण हो गया। जब मर्यादा की रेखा को सीता ने भी पार किया तो उनका भी क्या हुआ? हरण। इसीलिए नारी को भी हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। क्योंकि अब मैं उस देवी की कथा सुनाने जा रही हूं जो साक्षात भगवान शंकर की अर्धांगिनी माता सती, जो साक्षात जगत की जननी थी, जगत की माता थी, भगवान शंकर की अर्धांगिनी थी, आदि शक्ति भवानी थी। कल भी बताया था कि बिना शक्ति के शिव 100 के समान है, बिना शक्ति के शिव 100 के समान है। शिव जब हम लिखते हैं तो छोटी की मात्रा लगाते हैं शिव में, और जी छोटी की जो मात्रा है वो है शक्ति भवानी, जगत जननी। बिना ये मात्रा के, बिना ये छोटी की मात्रा के जो शक्ति है, मतलब अगर हम छोटी की मात्रा नहीं लगाएंगे शिव में तो वो क्या हो जाएंगे? 100। भगवान शिव क्या हो जाएंगे? 100। तो बिना शक्ति के शिव कौन है? 100 के समान, मृत के समान। क्योंकि अर्धांगिनी से ही पुरुष की पहचान होती है। बताइए, आपके नाम के पहले पत्नी का नाम, आपकी धर्मपत्नी का नाम जोड़ा जाता है कि नहीं? पुरुष के पहले पुरुष का नाम जोड़ा जाता है कि उसकी पत्नी का, उसकी अर्धांगिनी का? सीताराम
राधे श्याम और गौरी शंकर। क्यों? क्योंकि जो देवियां होती हैं, जैसे कमला देवी, जितनी भी देवियां हैं उनके नाम के आगे हमेशा देवी लगी होती है, क्योंकि कमला देवी, विमला देवी, मिथिला देवी। बताओ है ऐसा कोई पुरुष जिनके नाम के आगे देवता लगी हो अगर तो बताओ। क्योंकि भारत में स्त्री को, मातृशक्ति को देवी का रूप माना जाता है। देवी का। तो भगवान शंकर जिसकी कथा, सती की जो कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सभी देवियों की कथा अब शुरू होने वाली है, तो देवियां जरा ध्यान से सुने। जब भगवान शंकर, भगवान शिव के मन में एक बार उत्कंठा जागी, इच्छा जागी। क्या इच्छा जागी? अच्छा, मानस के रचयिता स्वयं है भगवान शंकर, लेकिन फिर भी कथा के प्रति प्रेम, कथा के प्रति स्नेह, मन में इच्छा जागी कि प्रभु की कथा सुनना है। तो कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर के मन में उत्कंठा, इच्छा जब जागी भगवान के कथा सुनने की, तो चल पड़े। माता सती ने पूछा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, 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 शंभु गए को भज ऋषि पाही, शंभु गए को भज ऋषि ताही, शंभु गए को भज ऋषि पाही, शंभु गए को भज ऋषि ताही। और याद रखना माताओं, मानस में जहां जहां एक बार शब्द जोड़ दिया गया, वहां कोई ना कोई विशेषता अवश्य है। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौड़ाए, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक मान जीत ले आवा, एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, एक बार चुन कुसुम सुहाई। जितनी भी, जहां भी एक एक बार आया है, वहां कोई ना कोई विशेषता। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव, भूत भावन भोलेनाथ के मन में भी उत्कंठा जागी। क्या उत्कंठा? प्रभु की कथा, प्रेम। प्रेम देखिए, स्नेह देखिए, मानस के रचयिता होते हुए भी कथा के प्रति कितना प्रेम है उनके हृदय में, कि मन में उत्कंठा, इच्छा जागी कि अब तो कथा सुनना है। मैया सती कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? पूछने लगी देवी, कहाँ जा रहे हो स्वामी? भगवान ने कहा, देवी कथा सुनने। क्या कहा? कथा सुनने। सती ने जब सुना कि कथा सुनने से दिमाग खराब हो गया, बोले आप और कथा? क्यों?
बोले कथा की रचनाकारी आप हो और आप कथा सुनने जा रहे हो। बोले बोले कौन सी कथा? बोले रामचरितमानस की कथा। देवी कहने लगी रामचरितमानस की रचयिता तो खुद आप हो। रचि महेश जन मानस राखा, रचि महेश जनो मानस राखा, रचि महेश जन मानस राखा। रामचरितमानस की रचयिता आप हो सरकार, और आपसे बड़ा ज्ञानी कौन दूसरा पैदा हो गया संसार में जो आपको कथा सुनाएगा। रामचरितमानस की रचनाकार देवादिदेव महादेव को कथा सुनाने लगे। कौन है दूसरा आपसे बड़ा ज्ञानी? तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी हम कुंभ के पास जा रहे हैं कथा सुनने। किसके पास? कुंभज। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। जब सुना कि कुंभ के पास जा रहे हैं, कुंभ यानी घड़ा, कुंभ यानी घड़ा। सती ने जब सुना कि कुंभ के पास जा रहे हैं तो सती का बीपी हाई हो गया, दिमाग खराब। बोले प्रभु आप ज्ञान के समुद्र, आप ज्ञान के समुद्र, और आप घड़े के पास जा रहे हैं प्यास बुझाने के लिए। एक समुद्र घड़े के पास जा रहा है प्यास बुझाने के लिए, तो घड़ा आपकी प्यास कैसे बुझा सकता है? भोलेनाथ ने कहा देवी याद रखना। क्या? बोले समुद्र का जल खारा होता है। कैसा होता है? खारा, अत्यधिक खारा। और जो भी भक्त, जो भी प्रपासु, जो भी प्यासा समुद्र का जल अगर पिएगा तो उसका बीपी हाई हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा खारा खाने से या पीने से बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर। तो बोले प्यास बुझाने के लिए तो केवल घड़े का जल चाहिए। किसका जल? घड़े का। और बोले इसीलिए ये समुद्र भी घड़े के पास जा रहे अपनी प्यास बुझाने के लिए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो सती ने कहा ठीक है स्वामी, लेकिन एक कृपा करो। क्या? बोले आप अकेले नहीं, बोले मुझे भी साथ में ले चलो, मुझे भी। ठीक है चलो। तो भगवान शंकर भी कथा सुनने गए। ध्यान से सुनना माताओं, भगवान शंकर भी कथा सुनने गए और माता सती भी कथा सुनने गई। लेकिन गोस्वामी जी ने अंतर, भगवान शंकर को कितने शब्द से संबोधित किया? कितने शब्द से संबोधित किया? तो शंभु, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और सती भी साथ में गई। उनको कितने अक्षरों से संबोधित किया? गोस्वामी जी कहते हैं